देंगे। ये जो बयान है ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दिया है। इसके बाद एक और ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि पुंछ में भी पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए हैं, लेकिन इसमें अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है। यह बात जो है यह जागरण की रिपोर्ट में लिखी गई है। इस खबर पर जो भी लगातार अपडेट बनेगी वो हम आपको देते रहेंगे। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। लिए मुगल सत्य हैं। राहुल गांधी के भगवान राम को काल्पनिक बताने पर बृजभूषण सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी अमेरिका में भगवान राम को माइथोलॉजिकल बताया है, जिस पर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, क्या राहुल ने मुगलों को देखा है? उनके लिए अकबर, हुमायूं और मुगल सत्य हैं, लेकिन राम नहीं। उन्होंने कहा, जिससे इनका एजेंडा पूरा होता है वह सत्य है। हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देगा पंजाब। मान सरकार ने विधानसभा में पेश किया प्रस्ताव। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार ने सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें संकल्प लिया गया कि पंजाब अपने हिस्से का एक बूंद पानी भी हरियाणा को नहीं देगा। प्रस्ताव के अनुसार हरियाणा ने 31 मार्च तक अपने हिस्से का पूरा पानी इस्तेमाल कर लिया। भारत में आरक्षण रेल के डिब्बे जैसा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने महाराष्ट्र में निकाय चुनावों में आरक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई में कहा है, देश में आरक्षण रेल के डिब्बे की तरह हो गया। जो डिब्बे में चढ़ गए वे नहीं चाहते कि कोई और घुसे। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि बंठिया आयोग ने बिना राजनीतिक पिछड़ेपन का पता लगाए ओबीसी को आरक्षण दिया। पीएम मोदी को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, आज रूस भारत के साथ खड़ा है और यह उस विदेश नीति का नतीजा है जो हर सरकार ने अपनाई है, जिसकी नींव जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। आज भारत के रूस से अच्छे संबंध हैं और यह नेहरू और इंदिरा गांधी की देन है। यह भारत पाक से ज्यादा मानवता और अमानवीयता के बीच की लड़ाई है। पाक भारत विरोधी ताकतों को संरक्षण देता रहता है। पीएम मोदी को ऐसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जातिगत जनगणना पर खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाति जनगणना को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। पत्र शेयर करते हुए लिखा, मैंने 16 अप्रैल 2019 को आपको पत्र लिखकर जाति जनगणना की मांग की थी, लेकिन दुर्भाग्य से आपकी पार्टी के नेताओं और आपने कांग्रेस पर हमला किया। आगे सुझाव दिया कि जनगणना प्रश्नावली का डिजाइन महत्वपूर्ण है। गृह मंत्रालय को तेलंगाना मॉडल से प्रेरणा लेनी चाहिए। शोले के वीरू से भी बड़े ड्रामेबाज हैं अपने डंकापति। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों में 7 अप्रैल को मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है। अब इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने इसको लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा है। रोहिणी ने एक्स पर लिखा, शोले के वीरू से भी बड़े ड्रामेबाज हैं अपने डंकापति। ड्रामे करवाने से ज्यादा की उम्मीद डंकापति जी से मत रखिए, निराशा ही हाथ लगेगी। महामारी में थाली बर्तन पिटवा दिए थे। पीएम के पास पहलगाम हमले का इनपुट था। 3 दिन पहले रिपोर्ट मिली थी। रांची में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 बेगुनाह मारे गए और सरकार ने माना इंटेलिजेंस फेलियर है, उसे वे सुधारेंगे। अगर उन्हें यह पता है तो अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं की? मुझे जानकारी मिली है कि हमले से 3 दिन पहले पीएम मोदी को एक खुफिया रिपोर्ट भेजी गई थी और इसलिए उन्होंने कश्मीर जाने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। एनसीडब्ल्यू हिमांशी के समर्थन में उतरा। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने कश्मीरियों और मुस्लिमों को निशाना न बनाने की अपील की थी। इस पर उन्हें काफी ट्रोल किया गया। ऐसे में राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने इस मामले में दखल देते हुए कहा, किसी महिला को उसकी वैचारिक सोच या व्यक्तिगत जीवन के आधार पर ट्रोल करना सही नहीं है। राजस्थान के इन शहरों में होगा मॉक ड्रिल। राजस्थान के 28 शहरों में कल यानी 7 मई को मॉक ड्रिल होगा। इन शहरों में कोटा, रावतभाटा, अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, सीकर, नाल, सूरतगढ़, आबू रोड, नसीराबाद, अजमेर, भिवरी, गंगटोक और तीसरे चरण में फुलेरा, जयपुर, नागौर, मेड़ता रोड, जालोर, बेवर, अजमेर, लालगढ़, गंगानगर, सवाई माधोपुर, पाली और भीलवाड़ा शामिल है। बेटे बेटियों को इतना कट्टर बनाओ कि मध्य प्रदेश में लव और रेप जिहाद के लगातार आ रहे मामलों को लेकर चर्चित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने संस्कार को लेकर हिंदू बेटियों को नसीहत दी है। उन्होंने कहा, लव जिहाद की वजह से हमें अपनी बच्चियों को संस्कार देने होंगे। अपने बेटे बेटियों को इतना कट्टर बनाओ कि वह किसी दूसरे मजहब के चक्कर में न पड़े। 7 बजते ही बजेंगे सायरन, फिर छा जाएगा अंधेरा। गृह मंत्रालय के निर्देश पर यूपी समेत कई राज्यों में युद्ध से बचाव के लिए मॉक ड्रिल की तैयारी है। आज पूरे प्रदेश में यह अभ्यास किया जाएगा, जिसमें आम नागरिकों को हवाई हमले, ड्रोन अटैक और मिसाइल हमले से बचाव की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान ब्लैकआउट भी होगा और चेतावनी के लिए सायरन बजाए जाएंगे। सायरन सुनते ही लोगों को सतर्क होकर सुरक्षित स्थानों पर जाना होगा। इस दौरान चिकित्सा व्यवस्था भी देखी जाएगी।
पेड़ों की कटाई विनाश की तरफ बढ़ता कदम। जयपुर में पेड़ों की कटाई मामले को लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, फिनटेक पार्क एवं मॉल के लिए 250 पेड़ों की कटाई और पर्यावरण की अनदेखी विनाश की तरफ बढ़ता कदम है। एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाने वाली बीजेपी सरकार आज निरंकुश भाव से हजारों पेड़ों को काटने जा रही है। ये सिर्फ पेड़ों की कटाई नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य और उनकी सांसें छीनने वाला कृत्य है। पहलगाम में मारे गए नेवी लेफ्टिनेंट के घर पहुंचे राहुल गांधी हरियाणा के करनाल में नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर पहुंच गए हैं। यहां वे परिवार से बात कर रहे हैं। नरवाल की 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। शादी के 7वें दिन ही आतंकियों ने पत्नी हिमांशी के सामने गोलियां मारी थी। लेफ्टिनेंट की हत्या के बदले को लेकर हिमांशी ने मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत भरे बयानों पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद उन्हें ट्रोल किया गया था। कनाडा से 8 लाख हिंदुओं को निकालने की मांग। कनाडा में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने का मामला सामने आया है। कनाडा के पत्रकार बोर्डमैन ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें टोरंटो के मलटन के गुरुद्वारे में हिंदू विरोधी परेड दिखाई गई है। बोर्डमैन ने शॉन बिंदा नामक यूजर की पोस्ट शेयर की है, जिसमें लिखा है के गैंग द्वारा 8 लाख हिंदुओं को हिंदुस्तान भेजने की मांग की गई। ये भारत सरकार के खिलाफ विरोध नहीं है, यह साफ तौर पर हिंदुओं के खिलाफ नफरत। हर हाल में पाकिस्तान का समर्थन करेगा चीन के राजदूत जियांग